કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7માં ઘરે શીખીએ અંક 1 જુલાઈમાં હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી વિષયની સાથે સાથે બીજા સાથ તમામ વિષયોનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલ છે। તમે ત્યાં જઈને એના સોલ્યુશન જોઈ શકો છો। અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બાજુમાં રાખેલા બેલ આઇકનને ચોક્કસ રીતે દબાવી દેજો, જેથી આવા ઉપયોગી વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં ફ્રીમાં જોવા મળી રહે। ચાલો આપણે પહેલો પાઠ समझी લઈએ અને सॉल्यूशन જોઈ લઈએ। चित्र के संग संग। कहानी। भोली, चील और बिज्जू। जंगल में एक बड़ा बबूल का पेड़ था। उस पर बने घोंसले में एक चील रहती थी और उसकी जड़ों में बने बिल में एक बिज्जू रहता था। वे पड़ोसी तो थे परंतु मित्र नहीं थे। एक दिन एक दुष्ट बिल्ली चील के पास गई और बोली, बिज्जू अपने बिल को गहरा बनाने के लिए पेड़ की जड़ों को काट रहा है। पेड़ के गिरते ही वह तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। इसके बाद बिल्ली बिज्जू के पास गई और बोली, तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। तुम्हारे परिवार को बाहर निकालते ही वह चील उन्हें खा लेगी। अब एक दूसरे के डर से चील और बिज्जू दोनों में से कोई भी अपने परिवार के लिए खाना लेने को भी नहीं गया। एक दिन चील ने बिज्जू को बिल्ली की सारी बात बता दी। बिज्जू ने भी अपनी सारी कहानी सुनाई। सच्चाई जानकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दुष्ट बिल्ली को मार डाला और वह अच्छे दोस्त बन के रहने लगे। यह एक चित्र पाठ है। इसमें आपको दिए गए विभिन्न चित्रों का उपयोग करके आपको अलग अलग क्रियाएं करनी है। इसी प्रकार का समान कार्य आपने गुजराती विषय में भी किया है, याद है ना छात्रों? देखो यहाँ पे कुत्ता सोया हुआ है, फिर गुब्बारे वाला भी है, फिर सब्जियाँ बांटने वाले भी है, फिर मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार वगैरह है। अब हम इसके आधार पे अपने प्रश्नों के जवाब लिखेंगे। ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? छात्र देखो, चित्र में पंप से हवा भरना, गुब्बारे और सब्जियां बेचना, वाहन चलाना आदि क्रिया दिखाई दे रही है। गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं? गुब्बारे वाले के पास 8 गुब्बारे हैं। तीसरा, रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? जवाब, रास्ते पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार चल रहे हैं। चौथा प्रश्न, चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है? तो चित्र में तोता और कुत्ता दिख रहा है। पांचवा प्रश्न, चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है? चित्र में दिख रही महिला सब्जियां बेचने जा रही है। देखो, यहाँ पे वैसा ही दूसरा चित्र है, लेकिन यहाँ पे सब अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है और उससे थोड़ा अलग चित्र हो गया है। अब इसके आधार पे हम दूसरे जवाबों को लिखेंगे। प्रवृत्ति 2, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्र में कौन सी घटना हुई? जवाब में आएगा, चित्र में टायर फटने की घटना हुई। दूसरा, ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है? इस चित्र में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, गुब्बारे उड़ने लगे हैं, कुत्ता भागने लगा, मोची का सामान इधर व इधर बिखर गया है। इस तरह यह चित्र अलग है। प्रवृत्ति 3, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। अभ्यास का महत्व। यहाँ यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है
उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य के निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी। बाल मित्र, ये देख देख कर बहुत अच्छे अक्षरों से आपको नीचे ये लिखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे। बाय बाय।